इंडियन जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, जिसको रॉ कहा जाता है, उसका ऑपरेशन है। Now India is too big to mess with. क्या वो कनाडा इंडिया पे सैंक्शंस लगाएगा? G20 इजलास में नरेंद्र मोदी ने, आपको याद होगा, जानबूझकर कनाडा में मौजूद सिखों का मामला उठाया था और ट्रूडो से नाराज लहजा भी अपनाया था, जस्टिन ट्रूडो से। स्पेशली गिवन द फैक्ट के जो वेस्ट के सारे मुल्क हैं वो इंडिया को परस्यू कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहता है, बरतानिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहता है, फ्रांस $9 बिलियन के रफाल सबमरीन्स वगैरह बेचना चाह रहा है। वो कनाडा के लिए थोड़ी छोड़ देंगे, वो भी निजार के लिए। दे आर नॉट गोइंग टू रूइन द रिलेशंस विद इंडिया, बिजनेस ट्रांजैक्शंस, डिफेंस कोऑपरेशन वगैरह। और खासतौर से इफ दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन इंडिया इन मैन्युफैक्चरिंग, तो वो ये सब छोड़कर, इंडिया को छोड़कर वो क्या कनाडा के लिए वो थोड़ी जाएंगे। सो फॉर कनाडा इट इज नॉट अ स्मार्ट मूव। इंडिया, लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई ये मोदी साहब का इंडिया है, ये मोदी साहब का भारत है, ये नया भारत है, ये वो वाला भारत नहीं है जिसमें अगर कोई इस किस्म की चीज होती तो उस पर चुप साध ली जाती। अगर होगा तो अगर वो एक निकालेंगे तो हम 2 बंदे निकाल देंगे, अगर वो 2 निकाल लेंगे तो हम 3 निकाल देंगे। डिप्लोमेटिक टसल कह लें, डिप्लोमेटिक डाउनग्रेडिंग हुई है कनाडा और इंडिया के ताल्लुकात में, कि जिसमें नॉर्मली तो इंडिया के जो मसले थे वो पाकिस्तान से थे और फिर चाइना से, और इंडिया के कुछ ज़्यादा मसले खित्ते में इस लेवल के नहीं होते थे, बड़े लेवल के, विच कुड हैव। ये तो जस्टिन ट्रूडो जो हैं वो तो रुदाली बन करके बड़ा रोना धोना कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो जवाब हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने इनको दिया है वो बहुत जबरदस्त दिया है, और जो रास्ता दिखाया है और 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है, ये जबरदस्त दिया है। हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में। आशा करता हूं कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे कनाडा और इंडिया के बीच तनाव बहुत अधिक बढ़ गया है। इसका जिम्मेदार है जस्टिन ट्रूडो। ट्रूडो अब खुलकर खालिस्तानियों के सपोर्ट में आ गया है और पूरी तरीके से पगला गया है। उसने एक भारतीय राजनयिक को कनाडा छोड़ने को बोल दिया है। बदले में भारत ने भी कनाडाई राजनयिक को भारत छोड़ने का आदेश दे दिया है। अब तो खुद उसके सहयोगी देश इस मुद्दे से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई भी देश इस वक्त भारत की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहता, वो भी ऐसे टाइम में जब दुनिया 2 धड़ों में बटी हुई है। यूक्रेन और रूस जंग से सभी प्रभावित हैं। ऐसे में वेस्ट भारत से दुश्मनी मोल नहीं लेगा। देखते हैं आगे क्या सामने आता है। उधर पाकिस्तान में भी ये मुद्दा बहुत चर्चे में बना हुआ है और टॉप में ट्रेंडिंग कर रहा है। आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया और जनता की इस मुद्दे में उनकी क्या राय और विचार है। तो आइए सुनते हैं अपने बच्चों की बातें मेरे साथ। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हम लगे हुए हैं। जस्टिन ट्रूडो जो है वो मातम कर रहे हैं रुदाली की तरह के, मर गया। तो ठीक है, तुम 23 जून से लेकर के तुम सितंबर तक कहाँ सो रहे थे? बेचारे जस्टिन ट्रूडो वो छाती पीटने वाले, हालिया में उन्होंने डिवोर्स भी दिया है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिप्रेशन में चले गए हैं बीवी को डिवोर्स देने के बाद। तो वो मातम फिर सीना कूटने लगे और कहने लगे कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। ऐसे ट्वीट वहां के जो डिप्लोमेट हैं, वहां के जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, वहां के जो बड़े बड़े जो लोग हैं, उन्होंने ट्वीट करना स्टार्ट कर दिया है कि भैया शेर के मुंह में हाथ डालने की कोशिश कर रहे हो, पूरा हाथ ही खत्म हो जाएगा, या ऐसा ना हो जाए कि पूरा शरीर ही खत्म हो जाए। ऐसा लगता है कि कुछ दिन हम लोगों को जस्टिन ट्रूडो को रुदाली की तरह रोते रहने देना चाहिए। थोड़ा छाती कूटे, थोड़ा सीना पीटे, थोड़ा पाकिस्तानी चैनल आजकल ज्यादा देखें कि कैसे छाती कूटा जाता है, कैसे बेवजह की बात कही जाती है, कैसे भौंका जाता है। तो वो थोड़ा सा करने दें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया में भी इन खालिस्तानियों ने बहुत बड़ा दंगा किया था जिसमें 5 लोग इंजोर्ड हुए थे,
उसके बाद फिर यूएसए में भी इन खालिस्तानियों ने बहुत बड़ा तमाशा और दंगा किया था, जिसमें इंडियन कॉन्सुलेट जो है उन्होंने फ्रांसिस को अटैक करने पर जब ये खालिस्तानी किए थे तो उस पर भी उन्होंने बहुत बड़ी लंबी चौड़ी बात कही थी और जो बिडेन फ्लैग भी वहां पे इंडिया का उतार के उन्होंने खालिस्तान का लगाया था उस हाँ टाइम जी, हाँ जी, ट्राई कलर हमारा तिरंगा झंडा उन्होंने इंडियन कॉन्सुलेट इन सैन फ्रांसिस्को सेट ऑन फायर बाय खालिस्तानी सपोर्टर, यूएस कॉल इन क्रिमिनल ऑफेंस। तो इसको यूएस ने भी क्रिमिनल ऑफेंस बुलाया था। तो ऐसी हरकतें जो हैं ये खालिस्तानी ने, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ कनाडा में ये मिचिल मीटिंग कर रहे हैं या इंडिया को गाली दे रहे हैं, नहीं, इन्होंने जस्टिन ट्रूडो के छत्र छाया में रह करके इन्होंने फ्रांसिस्को को बहुत परेशान किया, इन्होंने यूएस को बहुत परेशान किया, इन्होंने तिरंगा झंडा उतार करके अपने खालिस्तान के तिरंगा झंडे को लहराने की कोशिश की है। कहीं पर 5 लोगों को मारा है, कहीं 50 लोगों को मारा है, कहीं 100 लोगों को मारा है। अब बात आती है कि जितने भी हमारे जो इंटरनल सिक्योरिटी जो ब्रिटिश हाई कमीशन में बैठते हैं या ब्रिटिश एनवॉय रेसिडेंस जो दिल्ली में है, उस पर भी लंदन में देखने में आया कि इंडियन डिप्लोमेट को जब निकाला गया है तो उसके बाद एक अलग ही कंट्रोवर्सी जो है वो पूरी दुनिया के अंदर सर्कुलेट कर रही है, और स्पेशली जो इंडिया और कनाडा का रिलेशन है इसके ऊपर एक सवाल उठ रहा है कि G20 के अंदर अगर देखा जाए जिस तरीके से मतलब मुलाकात की गई थी उनकी तरफ से, वो लोग भी उन्होंने शिरकत की थी, और उसके बाद सडन मतलब इस तरह की मतलब चीज का आना, और यहाँ तक सुनने में आ रहा है कि जो कनाडा में इंडियंस रह रहे हैं उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दी है कि अगर इसी तरह मामलात रहते हैं तो फिर हम अपने वतन वापस चले जाएंगे। मतलब एक दफा फिर इंडियंस ने जो है वो मतलब यूनिटी का मुजाहरा किया है इस जगह पे। क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं जस्टिन ट्रूडो के बारे में कहूंगी कि मुझे लगता है कि जस्टिन ट्रूडो जो है उसने इंसान का झूठा पानी पी लिया है, इसलिए वो खालिस्तानी जैसे टेररिस्ट और आतंकवाद को हवा और पनाह दोनों दे रहा था और देने के चक्कर में लगा हुआ है। मगरमच्छ वाले आंसू को बहता हुआ हमने देखा न्यूज चैनल पर, और जिस तरह से उसने एक्सपेल किया इंडिया के डिप्लोमेट को, तो हमने भी पहली फुर्सत में एकदम रफा दफा किया, चल निकल यहाँ से। 4 मिनट लगे सिर्फ मोदी जी को, 4 मिनट। बिल्कुल बता रहे हैं 4 मिनट की मीटिंग थी। 4 मिनट में क्या मीटिंग होती है? हम तो सलाम दुआ करें तो 4 मिनट गुजर जाते हैं। अब देखो आप हमारे मोदी जी का पावर, बस 4 मिनट में रफू चक्कर कर दिया और कहा कि चल चल अपने रास्ते को निकल, और ये मतलब अल्टीमेटम भी दे दिया है कि भैया 5 दिन तेरे पास है, 5 दिन में तू भारत खाली कर। तो ये जो उन्होंने स्टेप लिया है, हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने बहुत खूबसूरत स्टेप लिया है, बहुत अच्छा स्टेप। अब एशियन कंट्रीज डरते नहीं है कनाडा से। आपने देखा कि शी जिनपिंग ने भी बड़ी बुरी तरह से डांट दिया था ट्रूडो को बाली में, और उसका वीडियो लीक हो गया था। मुझे तो शक है कि वो वीडियो शी जिनपिंग ने लीक किया, बिकॉज ही वांटेड हिज ओन पीपल टू सी कि वो कितना बहादुरी से और कितना arrogantly deal करता है with Western powers. So Canada is an easy Western power to humiliate because it is not really a power. मतलब it is an economy, $2 trillion की इकोनॉमी है, ठीक है, G7 का मेंबर है, बट उसकी ग्लोरी कम्स फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद द यूएस, विद नेटो वगैरह। इंडिपेंडेंटली इट्स लाइक ऑस्ट्रेलिया, मतलब खुद से तो क्या खरीदेंगे वो। सो दैट इज द चैलेंज। और दूसरी चीज ये है कि कनाडा के लिए दिस इज अ वेरी सीरियस इशू भाई। $8 बिलियन का ट्रेड है इंडिया के साथ कनाडा का। इंडियंस आर 1.4 मिलियन, यानी तकरीबन 4%। आई थिंक दिस इज अ बैड मिस्टेक। जितना जल्दी ये क्राइसिस खत्म करे वो और पैच अप करें, इट इज बेटर। आई डोंट नो हाउ दे आर गोइंग टू डू दिस। ऑलरेडी ट्रूडो ने ये इंफॉर्मेशन फ्रांस को, बरतानिया को और यूएस को की तरफ भेज दिया है। इज ट्राइंग टू इन्वॉल्व इट, इज ट्राइंग टू मेक इट अ मल्टीलैटरल इशू, a bilateral issue. And I also don't think that is a smart move for Canada, because I don't think कि France वगैरह, like अभी जैसा मैं आपको बता रहा था, are going to stand up with Canada against India. अब ये और बात है कि इंडिया अपने रेस्पॉन्सेस में कोई ज्यादा ना ओवरस्टेप ना कर दे, जिससे then on grounds of human rights and diplomacy, allies वगैरह, after all Canada is a NATO ally also, तो कुछ जवाब देना
पे मजबूर ना हो जाए यूएस या बरतानिया और वन ऑफ दीज कंट्रीज। डॉक्टर साहब ये बताएं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपने ये भी बात की है कि वेस्ट को ज़्यादातर शायद कनाडा की मदद ना कर सके बिकॉज उनकी अपने पर्सनल बायलैटरल ताल्लुकात बड़े इंपॉर्टेंट हैं इंडिया के साथ, तो फिर वेस्टर्न ये अलायंस का क्या फ़ायदा होगा इफ़ दे कांट स्टैंड विद द पार्टनर? तो ये फिर बातें, ये किताबों में बातें हैं, लिखने में बातें हैं, या कि ये इट डिपेंड्स कि आगे कौन है? आगे अगर इंडिया तो वेस्ट इज़ नॉट यूनाइटेड, आगे अगर लेट्स से कोई ऐसी चीज़ है तो वेस्ट इज़ यूनाइटेड। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? देखिए, वही तो मैं कह रहा हूँ कि इंडिया शुड नॉट ओवरस्टेप। देखिए, जब तक बातें होती रही, आई डोंट थिंक अमेरिका केयर्स। अगर आप ट्रूडो को गालियां दे दें, कोई इंडिया, अगर जयशंकर भी कुछ कह दे ना सख्त अल्फाज में अबाउट कनाडा, द वेस्ट इज नॉट गोइंग टू रिटेलिएट। अगर इन्होंने कोई स्टेप लिया ना विच इज एक्चुअली ए पॉलिसी एक्शन जिससे कनाडा का नुकसान हो सकता है, देन दे विल सर्कल द वैगन्स, बिकॉज कनाडा यूक्रेन की सपोर्ट में सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है। कनाडा का बहुत सपोर्ट है। कनाडा इज वर्किंग विद बर्तानिया एंड फ्रांस अगेंस्ट यूक्रेन, इंडिया इज नॉट। तो ये वेस्ट के लिए देखिए, आज बाइडेन की जो स्पीच थी यूएन में, इट्स ऑल अबाउट यूक्रेन। एंड व्हेन इट कम्स टू यूक्रेन, कनाडा इज ए बिगर पार्टनर देन इंडिया इज। कनाडा यूएस का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। कनाडा नेटो पार्टनर है, एलाई है। Canada culturally is a Western country. All of that is there. But what is happening is a छोटा सा है, मतलब it's a storm in a teacup बोले ऐसी बात है। ये नहीं कि इंडिया उस पर हमला कर रहा है, ऐसी से कोई बात नहीं है। तो in that situation they are not going to come across and हर छोटे से मसले पे they are not going to gang up. They will tell ट्रूडो से कहेंगे मजाक में, तुम बिग बॉय हो यार, कब तक ट्रेनिंग व्हील्स के साइकिल निकालें, ट्रेनिंग व्हील साइकिल पे से चलाएं अपनी साइकिल। बड़े बड़े बयान देने से पहले थोड़ी पूछा था ट्रूडो ने अमेरिका से। सो आई हैव ए फीलिंग के एज लॉन्ग एज द क्राइसिस डजंट गो एस्केलेट नहीं होता। देखिए, अब बात आती है कि ये इंसान जो खालिस्तानी जो है, ये है कौन? ये बहुत सोचने और समझने वाली बात है कि ये जो निज्जर है, ये जो जिसके मौत के ऊपर इतनी बड़ी बात हो रही है, हरदीप सिंह निज्जर, सबको पता है कि 28 जून 2023 को कनाडा ब्रिटिश कोलंबिया में इसकी डेथ हो गई। लेकिन जस्टिन ट्रूडो जो है वो मातम कर रहे हैं रुदाली की तरह के मर गया। तो ठीक है, तुम 23 जून से लेकर के तुम सितंबर तक कहाँ सो रहे थे और अचानक से तुमको ये नींद की गोली तुम्हारी खत्म हो गई और तुम्हारा गुड मॉर्निंग हो गया और तुमने कहा कि भाई ये हमारे धरती पर, हमारे कनाडा में ये मर गया है, और वो रिएक्शन देना स्टार्ट कर दिया। मैं आपको बताते चलूं कि 1980 में ऑपरेशन ब्लू स्टार में भी ऑफिसर गिल ने इस खालिस्तानी जहर वालों को उन्होंने खत्म करने की कोशिश की थी और बहुत भरपूर तरीके से खत्म करने की कोशिश की थी और काफी हद तक ये खत्म हो भी चुका था ऑपरेशन ब्लू स्टार में। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि देखिए, ये जो निज्जर है ये कनाडा सिटीजन नहीं है। इसने एक औरत को बहला फुसला करके इसने शादी की थी। शादी कर करके इसने कनाडा सिटीजनशिप लेने के लिए ही सिर्फ शादी की थी। हालांकि जब इस हरदीप सिंह निज्जर जो है जब कनाडा पहुंचा था और जिस औरत को उसने बहलाया फुसलाया और फंसाया था वो ऑलरेडी शादीशुदा थी और अपने पति के साथ वो कुछ साल पहले ही कनाडा में आई थी, पर उसके साथ भी उसने विश्वासघात किया था। अब मैं आपको बताती चलूं कि हरदीप सिंह निज्जर जो है, जब वो कनाडा पहुंचा था तब भी वो फेक पासपोर्ट पर पहुंचा था। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कनाडा का लॉ एंड ऑर्डर कह रहा है। उसके पासपोर्ट और दस्तावेजों की जब जांच पड़ताल हुई थी तो पता चला था कि वो फेक नाम रख करके इम्पर्सोनेट किया था और अपना फेक नाम रख करके वो कनाडा फेक पासपोर्ट पर पहुंचा था। अब क्योंकि जस्टिन ट्रूडो जो है वो रुदाली बने हुए हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी पार्टी के लिए खालिस्तानियों की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है। क्यों, देखिए, सूत्रों के हिसाब से अगर कहा जाए तो मोदी जी ने G20 की मीटिंग में भी उनको पोलाइटली बहुत समझाने की कोशिश की थी खालिस्तानी को लेकर के, और खास करके हरदीप सिंह निज्जर को लेकर के, जिसके ऊपर 10 लाख रुपए जुर्माना भी रखा गया था।
फिर भारत के जितने भी सुरक्षा एजेंसीज हैं उसके ऊपर जुर्माना रख चुके थे। इस बात को लेकर के हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने इस बात को टोरेडो को समझाने की पूरी कोशिश की थी कि ऐसे टेररिस्ट को तुम हमारे हवाले कर दो और इस चीज को सुकून की तरफ लेकर के चलना जरूरी है, क्योंकि कनाडा और भारत के रिलेशन जो है ट्रेड और बायलैटरल के हिसाब से काफी एमओयू पर काम हो रहा है और हो भी चुका है। तो एक छोटी सी चीज को लेकर के इसको बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। अब बेचारे जस्टिन टोरेडो वो छाती पीटने वाले, हालिया में उन्होंने डिवोर्स भी दिया है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिप्रेशन में चले गए हैं बीवी को डिवोर्स देने के बाद। तो वो मातम फिर वसीना कूटने लगे और कहने लगे कि नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता है, मगरमच्छ के आंसू बहाने लगे। तो भाई भारत के प्रधानमंत्री भी तो किसी से कम नहीं है। अब एक तरफ जहां पूरी दुनिया भारत के प्रधानमंत्री को सर्वप्रथम देख रही है, एक तरफ पूरी दुनिया मेड इन इंडिया की चीजों के साथ एमओयू कर रही है, एक तरफ जहां पूरी दुनिया जो बिडेन बोलिए या कोई भी देश उठा लीजिए, सारे देशों का क्या ही नाम लेना, ये पूरी दुनिया, ये पूरा विश्व भारत के प्रधानमंत्री को अपनी पलकों पे बिठा रहा है, हमारे साथ बायलैटरल और ट्रेड रिलेशनशिप कर रहा है। वहां पर जस्टिन टोरेडो अगर ऐसी बात कहते हैं कि वो एक टेररिस्ट के लिए और टेररिस्ट एक्टिविटीज के नाम पर वो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, तो भैया ये फ्रीडम ऑफ स्पीच कौन सी फ्रीडम ऑफ स्पीच है जहां पर हर रोज भारत के कैबिनेट मंत्री को गालियां दी जाती हैं और उनके नाम पर छाती कूटी जाती है। तो इसको तो हमारे भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं कहा जा सकता है। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं जस्टिन टोरेडो से पूछना चाहूंगी कि क्या वो अपने बाप को एक थप्पड़ लगा